नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा, इसका इंतजार तो पूरा उत्तराखंड कर रहा है। खासतौर पर वो लोग काफी उलझन में दिखाई दे रहे हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। शहरी विकास मंत्रालय अब इस बात का दावा भी कर रहा है कि बहुत जल्द सब कुछ हो जाएगा। फिलहाल इस बात को लेकर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं कि रिजर्वेशन कब और किस दिन डिक्लेयर होगा, तो फाइल आज भी राजभवन में पड़ी हुई है। आरक्षण के कारण हम अभी रुके हैं और आप ये भी जानते हैं कि माननीय राज्यपाल जी के पास हमारी फाइल भी है। वहाँ से जैसी वो आगे बढ़ेगी तो स्वाभाविक तौर पे ये सारी प्रक्रियाएं फिर एकदम तुरंत तेजी से हम लोग करेंगे। विपक्ष ये कह रहा है सर, आप लोग चुनाव को आरक्षण की फाइल को लेकर सरकार इंतजार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इस बात को लेकर तैयार है कि किसी भी दिन तारीखों का ऐलान हो जाए तो वह भी अपनी रणनीति के हिसाब से इस चुनाव में उतरेंगे। देखिए, हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। हमने अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं और जो आवश्यक चीज़ें उनको हम भी कर रहे हैं। और बीजेपी मेरे को कहीं मुस्तैद नहीं दिखाई दे रही। अगर बीजेपी मुस्तैद दिखाई देती तो निकाय चुनाव को कितने बार टाल चुके हैं। अगर वो मुस्तैद होते तो बार बार चुनाव को पीछे खिसकाने की कोशिश नहीं करते। और केदारनाथ चुनाव जीतने के बाद भी उनमें भी इतना साहस नहीं आया कि एकदम से डिक्लेयर कर सके। अभी भी कई किस्म की चीज़ें, और वो अभी भी ये चाल खेल रहे हैं कि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को साथ कर लें तो मतलब अपोजिशन को दिक्कत आएगी। तो बीजेपी कहीं कॉन्फिडेंट नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत से काम करेगा और हमारे प्रभारी लोगों को जिस तरीके से नियुक्तियां अभी दी गई हैं, मुझे भरोसा है कि चाहे निकाय हों, चाहे पंचायत हों, चाहे आने वाले 2027 के चुनाव, वो सब चीज़ों की तैयारी को करेंगे। क्योंकि ये जो प्रभारी अभी बनाए गए, हम कोशिश करेंगे कि इनका उपयोग आगे के चुनाव में भी हम लेते रहें। निकाय चुनाव उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ी परीक्षा भी है, और खास तौर पर इसीलिए यह परीक्षा भी है क्योंकि यहां से 2027 की भी एक थीम सेट होगी और इसी आधार पर फिर आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। लिहाजा कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही अपने अपने स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं और इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं में उम्मीद भी जगा रहे हैं कि जीत उनकी ही होगी। बीजेपी क्योंकि सत्ता में भी है और उनकी सरकार भी है, इसीलिए बीजेपी अपने तरीके से इस बात को लेकर ज्यादा आश्वस्त दिखाई दे रही है। क्योंकि पिछली बार जब निकाय चुनाव हुए थे तो उनको ज्यादातर निकायों पर जीत मिली थी, तो इस बार भी शायद वही होगा। हालांकि कांग्रेस भी इसी भरोसे है कि इस बार शायद यहाँ की जनता कुछ परिवर्तन करे। लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव जीतना और फिर केदारनाथ उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और भी मिला है। भले ही बद्रीनाथ और मंगलोर की सीट कांग्रेस ने जीती हो, लेकिन केदारनाथ की हार ने कांग्रेस के हौसलों को कुछ पस्त जरूर किया है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से आगे बढ़ने की तैयारी में है। अब यही सवाल है कि ये जो चुनाव होंगे और निकाय के जो चुनाव होंगे वह किसके पक्ष में होंगे, क्योंकि यहाँ से माहौल 2027 के लिए भी बनना है। तो उस हिसाब से अपने पूरे कुनबे के साथ पूरी तैयारियों में दोनों पार्टियां लगातार काम कर रही हैं और देखना है कि आने वाले दिनों में जब भी चुनाव की घोषणा होती है तो किस तरीके का माहौल तब दिखाई देता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी करें। अगली रिपोर्ट में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।